हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री महाकालिके नमः। ओम विद्युद्धाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसदस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मननलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना होती है। ये प्रसंग चल रहा था उस समय का जब अपने भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर शुंभ अत्यंत चिंता में पड़ गया और माता जगदम्बा की ओर देखने लगा। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए माँ भगवती जगदम्बा रण क्षेत्र में एक दिव्य चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पास और शूल धारण किए हुए हैं। अपने भाई निशुंभ की मृत्यु के बाद शुंभ कुपित होकर बोला, बलावले पादुष्टे त्वं मां दुर्गे गर्भमावहा अन्यासां बलमाश्रित्य युध्ययसे यतिमानिनीं। अर्थात हे दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड मत दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर वध करती है। इस पर माँ जगदम्बा मुस्कुराई और बोली, एकैवाहं जगत यत्र द्वितीया काममा परा पश्येता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्तथा देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनो जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका। अर्थात देवी बोली, ओ दुष्ट, ये देख मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा और कौन है। देख ये मेरी ही महान विभूतियाँ हैं, अतः अब मैं इनको अपने में ही समेट लूँगी। देख ये मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। इस प्रकार माँ आगे बोली, अहम विभूत्वा बहुभिर्हि रूपैर्यदता स्थितः तत्संहृतं मे मय्येकैव तिष्ठम्याजो स्थिरो भवः। अर्थात ये देख मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने स्वयं में समेट लिया है। अब अकेली ही मैं युद्ध में खड़ी हूँ। अब तू स्थिर हो जा। तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में युद्ध भयंकर रूप से छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार से उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा ही भयानक और विस्मय कारण प्रतीत हुआ। इसके पश्चात अंततः परिणाम में माँ भगवती जगदम्बा ने निशुंभ का भी वध कर दिया। निशुंभ का भी वध होते देख समस्त देवता प्रसन्न हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व सभी पुष्पों की वर्षा करने लगे। युद्ध क्षेत्र में सभी एक साथ प्रसन्न होकर माँ की स्तुति करने लगे। बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता हम पर प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करती हो तुम। हे देवी, तुम ही चराचर की अधिष्ठरी देवी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। हे देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली हो। हे देवी, संपूर्ण दिशाएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे सरस समर्थ नारायणी, हे जगदम्बा, तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार से मंगल करने वाली और सुख प्रदान करने वाली मंगलमयी जगदम्बा हो। हे कल्याणदायिनी शिवा, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली महागौरी हो। हे जगदम्बा, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि का पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। हे नारायणी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। इस प्रकार समस्त देवताओं ने माँ की स्तुति की और इसके पश्चात माँ अंतर्ध्यान हो गई और सभी अपने अपने स्थान पर चले गए। जय माता की। ओम नमः शिवाय।